बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबुल एहतराम हाज़िरीन नाज़रीन नाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप हज़रात की मालूमात में है कि आज 10वीं मुहर्रमुल हराम है। इस दिन को हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा हज़रत सैयदुश्शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत हुई। और ये शहादत ऐसी शहादत है कि जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ज़हरी हयात में मशहूर हो चुकी थी। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके शहीद होने के बारे में पहले ही ख़बर दे दी थी। जैसा कि हज़रत उम्मे फ़ादल जो कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हैं, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की अहलिया हैं, एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हाज़िर हुई। अर्ज़ की, आका मैंने एक ख़तरनाक ख्वाब देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ वो क्या है। अर्ज़ की, आका वो डरावना ख्वाब है, मैं आपके सामने वो बयान नहीं कर सकती और आपको भी वो ख्वाब सुनना नापसंद होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं तुम बताओ। अर्ज़ की, आका मैंने ख्वाब देखा है कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा काट के मेरी गोद में रख दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी चची घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा ख्वाब है, इसलिए कि मेरी बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ बेटा पैदा होगा, वो आपकी गोद में आएगा। चूँकि आप ख़ानदान में बड़ी हैं और बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती हैं, इसलिए आपकी गोद में वो बच्चा जो है वो दिया जाएगा। तो हज़रत उम्मे फ़ाज़िला रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, कुछ वक्त गुज़रा, अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ बेटा पैदा हुआ, जिनका नाम हुसैन रखा गया। और वो मेरी गोद में आया, मैं उनकी तरबियत करती रही। एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में उनको ले गई और हुजूर की गोद में देकर मैं दूसरी तरफ मुतवज्जे हुई। फिर जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हुई तो देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ार व कतार रो रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, आका ये रोने का वक्त तो नहीं है, आपका नवासा आपकी गोद में है, आपको खुश होना चाहिए था, आप रो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी चची, मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम बता के गए हैं कि मेरी उम्मत इनको शहीद कर डालेगी। मैंने अर्ज़ किया, क्या इन्हीं को शहीद करेगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इनको मेरी उम्मत के लोग शहीद कर देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए इस हदीस पाक में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के शहीद होने की ख़बर दी। और साथ ही हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी फरमाती हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नवासे हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मेरे घर में खेल रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्मे सलमा ये मेरे दो नवासे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे आके बता गए हैं मेरी उम्मत के लोग इनको शहीद कर देंगे, यानी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को। तो जहाँ पे शहीद होंगे वहाँ की मट्टी भी ला के
मुझे दे गए हैं, ये मिट्टी है ए उम्मे सलमा, इसको अपने पास महफूज रख लो। जब ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाएगी समझ लेना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत हो गई है। तो इससे एक बात तो ये मालूम हुई कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के शहीद होने की जगह से मिट्टी भी ला के हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को दी और साथ ये भी निशानदही फरमाई कि जब ये खून में तब्दील हो जाएगी तो उस वक्त मेरे नवासे की शहादत समझ लेना कि हो गई है। और साथ ये भी मालूम हुआ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी जानते थे कि जिस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत होगी उस वक्त हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा हयात होंगी, इसलिए वो मिट्टी जो है हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को अता फ़रमाई। और सिर्फ़ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के शहीद होने की ख़बर ही नहीं दी, बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे शहीद इन्होंने होना था वो जगह भी हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बेटे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत करबला के अंदर होगी। तो इस तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह भी बता दी और साथ साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी वक्त का तयन भी फरमा दिया, साल और हिजरी भी बता दी कि किस सन हिजरी में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद किया जाएगा। तो वो निशानदही कुछ इस तरह है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस हदीस पाक के रावी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तअव्वज़ बिल्लाहि मिन सनत सित्तीना व इमारत सिबियान, के तू 60वीं सन हिजरी से और बच्चों की हुकूमत से पनाह मांग। ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और चूँकि 60वीं हिजरी में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत होनी थी, इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 60वीं हिजरी से अल्लाह ताला की पनाह मांगने का हुक्म दिया और लड़कों की हुकूमत से अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को सुना और इसको समझा भी सही, इसलिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह मुझे 60वीं हिजरी से पनाह अता फ़रमा दे, लड़कों की हुकूमत से पनाह अता फ़रमा दे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी गोया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से जी जानते थे कि 60वीं हिजरी को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत होगी, इसलिए 60वीं हिजरी से पनाह मांगते थे। और अल्लाह पाक ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये दुआ कबूल भी फरमाई कि 59 हिजरी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। चूँकि 60वीं हिजरी में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत होनी थी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 60वीं हिजरी से अल्लाह की पनाह मांगते थे, इसलिए अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा के 59 हिजरी में उनको जी मौत अता फ़रमा दी और 60वीं हिजरी शुरू होने से पहले पहले उनका इंतकाल हो गया। तो इन सारी बातों से मालूम हुआ हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत की निशानदही भी फरमा दी और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने हयात में आपका शहीद होना मशहूर हो गया था और सहाबा किराम के अंदर भी मशहूर था। और इसी तरह जो है जी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत को इस हैसियत से भी फ़जीलत हासिल है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत का चर्चा आपके शहीद होने से पहले किया गया। हालांकि जो लोग शहीद हुए हैं दूसरे, उनके शहीद होने का
जी बाद में पता चला, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के शहीद होने के बारे में पहले जो है वो मशहूर कर दिया गया। फिर जो है और लोगों की अगर शहादत हुई, वो एक ख़ानदान के एक फूल की शहादत थी, लेकिन ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी नवासे की जो शहादत थी, ये तो एक गुलशन की जो है वो शहादत थी। और इस तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी 72 तन जो है शहीद हुए। तो इस तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ये जो शहादत है, आपके 72 तन जो शहीद हुए करबला के मकाम पर, ये हमें सबक दे रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर हमें जान भी कुर्बान करनी चाहिए, अपना माल भी कुर्बान करना चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने नाना जान की दीन की हिफाजत के लिए सुबहान अल्लाह अपना माल भी कुर्बान किया, अपनी जान, अपने ख़ानदान के कई लोग जो है वो शहीद करवाए अपने जी नाना जान के दीन को बचाने के लिए। इसलिए आज हमें भी इससे सबक मिलता है, हम भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लए हुए दीन के लिए अपनी जान कुर्बान करें, माल कुर्बान करें। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह आज के दौर में भी ऐसे लोग यकीनन मौजूद हैं कि जो दीन के लिए अपना माल भी खर्च करते हैं। मेरी मुराद मेरे बहुत बड़े मोहसिन मोहतरम मोहम्मद अफ़ान भाई और मोहम्मद उनैब भाई, मोहम्मद मनसब भाई, मोहम्मद सुहैब भाई, मोहम्मद मुनीब भाई और उनके वालिद गिरामी हाजी मोहतरम उमर गनी साहब, माशाअल्लाह ये दीन की बहुत खिदमत कर रहे हैं, कई मदरसे चला रहे हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, मज़ीद इनको ज़ौक़ शौक़ अता फ़रमाए। चूँकि इल्मी काम के लिए मदरसे चलाना ये भी तो एक दीन की खिदमत है। इसलिए हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबहान अल्लाह, जिनकी 50 साल ज़िंदगी इस तरह गुज़री कि कभी आपने जमात से अपनी नमाज नहीं छोड़ी, तकबीर ऊला के साथ 50 साल जो है वो नमाज़ पढ़ते रहे। जी सुबहान अल्लाह, कहना तो आसान है लेकिन अमल करना कितना मुश्किल है। बहरहाल हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक की 50 साल ज़िंदगी इस तरह जी गुज़री कि आपने तकबीर ऊला के साथ नमाज जमात के साथ पढ़ी। इससे हमें भी सबक मिलता है कि हम भी जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। और अर्ज़ करने का मकसद यह है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक जब भी माल खर्च करना होता अहले इल्म पर खर्च करते थे। लोग कहा करते थे बाकी तो बेवा औरतें भी हैं, गरीब लोग भी हैं, आप उनको नहीं देते, उलमा को और तालिब इल्मों को ख़ास तौर पे आप जो है वो माल देते हैं, माल अपना खर्च करते हैं। वो फरमाया करते थे कि बाकी लोग तो कमा के किसी तरह भी वो अपना गुज़र-औक़ात कर सकते हैं, उलमा अगर अपने माशी ज़िंदगी में चले गए और अपने माश के हुसूल में चले गए तो फिर ये इल्मी काम रह जाएगा। तो इसलिए वो उलमा के साथ खिदमत करते थे, तालिब इल्मों के साथ खिदमत करते थे। जी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के इल्म को फैलाने के लिए। इसी तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने भी सुबहान अल्लाह अहले इल्म से महब्बत फ़रमाई, अहले इल्म पर बहुत माल खर्च किया। लोग तो आजकल मौलवियों को हकीर समझते हैं कि जो उस्ताद हो, जो क्लास में बैठा हो, पढ़ाता हो, या जो है वो मस्जिद में इमाम हो, ख़तीब हो, लोग हिकारत की नज़र से देखते हैं। लेकिन ज़रा याद रखिए, ये इमामत है, तदरीस है, ये ऐसा मनसब है जिस पर बड़े बड़े लोग जो है वो फैज़ रहे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ख़ुद जो है वो तदरीस के मनसब पर फैज़ रहे। और आप जब मस्जिद नबवी शरीफ में जी क्लास में पढ़ाते थे तो आपकी क्लास की ये निशानी बताई जाती थी कि आपकी क्लास जो होगी उसको कैसे पहचाना जाएगा कि आप जब मस्जिद में जाएंगे ना, मस्जिद नबवी शरीफ में, तो वहाँ पे
उनकी क्लास में कोई शोर गुल नहीं होगा। तो मतलब ये हुआ कि आप भी क्लास पढ़ाते थे और अहादीस का 10 देते थे, कुरानी आयात का 10 देते थे। इसलिए ये मनसब कोई आम मनसब नहीं है, ये ऐसा मनसब है तदरीस वाला कि जिस पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी फैज़ रहे। तो इसलिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत आपके जी तदरीसी मनसब पर फैज़ होने और आपकी सीरत पाक से हमें ये सबक मिलता है कि दीन के कामों के लिए जितना हो सकता है हम अपना माल खर्च करें, कहीं पे जान कुर्बान करनी पड़े हम अपनी जान कुर्बान करें, अपने अखलाक जो है वो अच्छे करें। जैसा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े आजिज़ी और इनकिसारी वाले थे कि एक मरतबा जो जा रहे थे रास्ते में कुछ गरीब लोग जो हैं खाना तनावल कर रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दावत दी, आप सवारी से उतर कर कुछ तनावुल फरमाया और फरमाया मुझे भूख तो नहीं थी लेकिन मैंने आपका दिल रखने के लिए चंद लुक़मे ले लिए। सुबहान अल्लाह, देखिए इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद गरीबों का दिल नहीं तोड़ा और सुबहान अल्लाह आपके अच्छे अखलाक थे। तो इससे हमें भी सबक लेते हुए हम गरीबों के साथ अच्छे सलूक से पेश आएँ और इस तरह गरीबों का मिस्कीनों का ख्याल रखें। खुसूसन मदारिस के अंदर जो इल्मी काम होता है उस इल्मी काम के अंदर हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया है कि मेरे जी बहुत ही मोहसिन हैं, अल्लाह उन पर ख़ास करम नवाजी फ़रमाए, हाजी मोहम्मद अरशद साहब हैं जी, और इसी तरह बाकियों के नाम पहले मैंने ज़िक्र किए। तो अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ है जो कुछ कहा अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और इस पर हम सब को अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।